क्या होता अगर भगवान कृष्ण ना होते? द्रौपदी के चीरहरण की वो चमत्कारी घटना जो पूरी दुनिया ने देखी। महाभारत की एक कहानी जो हर दिल में गूंज उठी। जब दुर्योधन और कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करने का सोचा तो वह नहीं जानते थे कि एक पल में उनका घमंड टूटने वाला है। एक महिला की इज्जत पर हमला किया गया, लेकिन वह अपमान नहीं हुआ क्योंकि श्री कृष्ण ने समय पर अपनी चमत्कारी शक्ति से उसकी रक्षा की। यह कहानी तब शुरू होती है जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की आग सुलग रही थी। युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, दुर्योधन और कौरवों से जुए का खेल खेलने के लिए बाध्य हुए। यह खेल पांडवों के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। पहले तो उन्होंने अपनी संपत्ति, राज्य और परिवार की सारी चीजें दांव पर लगा दी, लेकिन एक बुरी किस्मत ने उन्हें और भी नुकसान पहुंचाया। अंत में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी की हार पांडवों के लिए सबसे बड़ा और शर्मनाक पल था। वह एक सुंदर और सम्मानित रानी थी, लेकिन अब वह दुर्योधन के हाथों में बिकी थी। यह घटना न केवल उनके लिए अपमानजनक थी, बल्कि उन्होंने इसे एक धार्मिक और मानवीय उल्लंघन के रूप में देखा। जब द्रौपदी को जुए में हारने के बाद सभा में लाया गया तो दुर्योधन ने उसे बेइज्जत करने की पूरी कोशिश की। कौरवों ने उसे गालियां दी और उसे निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। सभा में बैठे सभी लोग यह देख रहे थे, लेकिन न कोई बोलने की हिम्मत कर रहा था, न कोई उसे बचाने की सोच रहा था। यही वह क्षण था जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उन्हें पुकारा। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को आह्वान किया तो यह वह पल था जब भगवान ने अपनी चमत्कारी शक्ति से द्रौपदी की रक्षा की थी। द्रौपदी के वस्त्र कभी खत्म नहीं हुए। जितना कौरव उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसका चीर बढ़ता जा रहा था। यह दृश्य कौरवों के लिए बेहद अपमानजनक था। द्रौपदी की इज्जत को कोई भी नहीं छीन सकता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद उसकी रक्षा कर रहे थे। कौरवों का घमंड टूट गया। वह जितनी बार द्रौपदी के वस्त्र खींचते उतनी बार चीर बढ़ता जाता। यह चमत्कारी घटना उनके मन में आतंक और असहायता भरने के लिए काफ़ी थी। इस घटना ने धर्म और न्याय का महत्वपूर्ण संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि जब कोई नारी संकट में हो, वह सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। द्रौपदी की इस अपमानजनक स्थिति में भगवान कृष्ण का चमत्कारी इस बात का प्रतीक है कि धर्म और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। द्रौपदी की इज्जत की रक्षा के बाद कौरवों का घमंड टूट गया। द्रौपदी की रक्षा ने न केवल पांडवों के विश्वास को मजबूत किया, बल्कि यह घटना महाभारत के युद्ध की दिशा को बदलने वाली थी। कौरवों ने जो पाप किया उसका परिणाम महाभारत के युद्ध में मिला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ने द्रौपदी को न केवल एक महिला की इज्जत दिलवाई, बल्कि पूरे धर्म और न्याय की महत्ता को सामने लाया। यह घटना यह संदेश देती है, जब सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है तो भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। यह कहानी सिर्फ एक अपमान की घटना नहीं, बल्कि यह धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक है और भगवान कृष्ण की चमत्कारी शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। कैसी लगी आपको यह कथा? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।